हे गाइस, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का बायोलॉजी चैप्टर 8। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली डिसीज क्या होती है? डिसीज एक कंडीशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स बॉडी के ढंग से काम नहीं करते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस और सिम्टम्स होती है, उसे हम डिसीज कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीजेस, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। बेसिकली डिसीजेस दो तरह की होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, और नॉन इन्फेक्शियस नाम से ही बता रही है कि वो नॉन ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। इन्फेक्शियस डिसीजेस में हमारे बैक्टीरियल डिसीज होती है, फंगल होती है, वायरल होती है, प्रोटोजोन होती है, हेलमिंथ होती है। बैक्टीरियल होती है कॉज बाय बैक्टीरिया, फंगल होती है कॉज बाय फंगी, वायरल होती है कॉज बाय वायरस, प्रोटोजोन होती है कॉज बाय प्रोटोजोन, हेलमिंथ होती है कॉज बाय हेलमिंथ्स। फिर नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस पे। पहली है हमारी कैटेगरी टाइफाइड होती है, उसमें कॉज बाय साल्मोनेला टाइफाई, अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन and then migrates to other parts of the body through blood। ये कॉज होती है साल्मोनेला टाइफाई से और अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर माइग्रेट कर जाती है बॉडी के अदर पार्ट्स में ब्लड के थ्रू। ट्रांसमिट होती है बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसको हम व्हीकल बॉर्न डिसीजेस भी कहते हैं। सिम्टम्स इनके होते हैं सस्टेन्ड हाई फीवर अप्रॉक्स टू 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस हो जाती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, हेडेक या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस होते हैं, और हेल्थ में अकर इन सीवियर केसेस। टाइफाइड फीवर इज कंफर्म्ड बाय वाइरल टेस्ट। अगर आपको टाइफाइड है या नहीं, ये वायरल टेस्ट से कंफर्म हो जाता है। फिर आता है निमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अफेक्ट करता है एल्वेलाई ऑफ लंग्स, ट्रांसमिट करता है बाय ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ग्लासेस या फिर यूटेंसिल्स या फिर सिरिंज, मतलब शेयर करने से निमोनिया फैलता है। सिम्टम्स हैं इसके फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, एंड इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। वायरल डिसीजेज है हमारी कॉमन कोल्ड पहली, कॉज होती है बाय राइनो वायरस, अफेक्ट करती है नोज या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, ट्रांसमिट होती है बाय डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ एंड स्नीज एंड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन through contaminated objects like pen, books, cups, etc. Symptoms are nasal congestion and discharge, nose, throat, hoarseness and cough। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रोटोजोन डिसीजेस कैटेगरी में। पहला है इसमें मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी मलेरियल, पी फैसिपेरन, अफेक्ट करती है लिवर एंड आरबीसी से, अफेक्ट करती है लिवर और आरबीसी को, ट्रांसमिट होती है बाय बिटिंग ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो, जो एक्ट करती है एज अ वेक्टर। सिम्टम्स हैं इसके हाई फीवर अकरिंग एट ऑल्टरनेट डेज, चिल या फिर वॉमिटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मलेरियल पैरासाइट को दो होस्ट की नीड होती है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। पहली होती है ह्यूमन, जो सेकेंडरी होती है, एनोफिलियस फीमेल मॉस्किटो होती है, जो प्राइमरी होती है हमारी फर्स्ट। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी ह्यूमन। फीमेल एनोफिली मॉस्किटो जो होता है वो एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है एंड इंजेक्ट स्पोरोजॉइड्स। इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजॉइड्स में विद बाइट्स। द पैरासाइट्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड एंड स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग विद इन द लिवर सेल्स। पैरासाइट हमारे लिवर में चले जाते हैं ब्लड के थ्रू या और स्टार्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई करना लिवर सेल्स के अंदर। पैरासाइट देन अटैक करते हैं आरबीसी को और रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली इन द आरबीसीज एंड रप्चर द आरबीसीज विच रिलीज अ टॉक्सिक, एक टॉक्सिक सब्सटेंस वो रिलीज करते हैं जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरियल चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 hours। Some of the parasite differentiate into male and female gametocytes which are taken up by the mosquito during biting and sucking blood। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल या फीमेल गैमेटोफाइट्स में, जो विच आर टेकन अप बाय द मॉस्किटो, जो मॉस्किटो के द्वारा लिए जाते हैं ड्यूरिंग बाइटिंग या फिर सकिंग ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। गैमीट का फॉर्मेशन जैसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन ये होता है इंटेस्टाइन में ऑफ मॉस्किटो के। The zygote develops and forms thousands of sporozoids which migrate into the salivary gland of the mosquito।
जाइगोट डेवलप करता है और फॉर्म करता है 1000 ऑफ स्पोरोजोइड्स जो माइग्रेट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, जब वो दोबारा किसी और ह्यूमन को बाइट करता है तो स्पोरोजोइड्स इंजेक्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है प्रोटोजोन डिसीज में एमोबाइसिस, जिसे हम एमोबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ये कॉज होती है बाय एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, इफेक्ट करती है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज which as mechanical carrier and food contaminated with cyst of entamoeba। सिम्टम्स इसके होते हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। हेलमिन डिसीजेस हमारी आती हैं एस्कारेसिस, कॉज बाय एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स, अफेक्ट करती है इंटेस्टाइन ऑफ मैन, ट्रांसमिटेड होती है बाय कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल फ्रूट्स एटसेट्रा। सिम्टम्स होते हैं इसके इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। नेक्स्ट हमारी आती है फिलियारिसिस या फिर एलिफेंटासिस, कॉज्ड बाय वोकेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वोकेरिया मलयाई, अफेक्ट करती है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, जेनिटल ऑर्गन्स, ट्रांसमिटेड बाय बिटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेस मॉस्किटो। सिम्टम होते हैं क्रॉनिक inflammation of organs where they live, abnormal swellings of the lower limbs, scrotum, penis। फंगल डिसीज होती हैं रिंगवॉर्म, पहली कॉज बाय माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्मोफाइटोन, अफेक्ट करती है स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन, ग्रेन, ट्रांसमिट होती है बाय शेयरिंग टॉवल शेयर करने से, क्लोथ से या फिर इवन कॉम विद इंजेक्टेड पर्सन। सिम्टम्स होते हैं अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्किन सूखने लगती है, स्केली लेजन्स इन नेल्स एंड स्काल्प विद इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है इसमें रिंगवॉर्म में। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगी टू ग्रो। बेसिकली ये ह्यूमिडिटी टाइम में होता है, जब हीट और मॉइस्चर हो तब ऐसे फंगाई रिंगवॉर्म ये होता है फंगल डिसीज। अब नेक्स्ट जो है हमारा इम्यूनिटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो उस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।